ओम शांति। 7 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चों की कौन सी गुहा रमणीक बातें जो मनुष्य सुनकर मूझते हैं? उत्तर, तुम कहते हो, अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। ये बातें सुनकर मनुष्य मूझते हैं। ये सारी बातें सुनकर मनुष्य मूझते हैं। नंबर 2, तुम कहते बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये शंख ध्वनि है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं है। ये भी बहुत गुहा रमणीक बातें हैं। वो सोचते श्री कृष्ण ने मुरली सुनाई, जिसको सुनकर के गोप गोपियाँ गौएँ बछड़े सब मगन मुग्ध हो गए। पर बाबा ने कहा, उस मुरली को सुनकर के कोई कैसे मगन हो सकता है? उसकी आवाज़ कहाँ तक गूंजेगी? ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले तक, गली तक, एक थोड़ी सी एरिया तक। लेकिन यह ज्ञान की मुरली है, जिसको सुनकर के गोप कौन है? शरीर के अंदर जो गुप्त आत्मा है, वह सुन करके मगन हो जाती है। तो बाबा ने कहा, जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। गीत यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे ये ईश्वरी संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहारी ही बहार की ये मौसम है। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। बाहरी मौसम आता तो क्या होता है? उसमें फूल आदि सब खिल जाते हैं। यह है बेहद की बहार की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। यह भी तुम ही जानो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष ये हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो ये ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है। ये कल्प में एक ही बार आती है। वो बाहरी मौसम हर वर्ष आती है। ये 5000 वर्ष बाद आती है। जो सारे पौधे सूख जाते हैं, सारे फूल मुरझा जाते हैं, तब शिव बाबा आकर के ज्ञान की बरसात करते हैं। तो फल भी आते हैं और फूल भी होते हैं। अब ये है कांटों की दुनिया। बाबा ने कहा, झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चेतन झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। ज्ञान की रोशनी से तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो? तुम जानते, अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना। साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। दुनिया वालों ने विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई, लेकिन दुनिया वालों को ज्ञान तो कुछ है नहीं। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप समझाते हैं, दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी, पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है। महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु ये बातें अभी तुम जानते हो।
आगे बिल्कुल ही नहीं इन बातों को जानते थे। एकदम कांटे थे सो अब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी देर। देवताएं होते हैं कहाँ? सतयुग में। वह है दैवी गुणों वाले, इस समय के मनुष्य आसुरी गुण वाले। तुम हो ईश्वरी गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमाएं अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। सदा खुश रहो, मुस्कराते रहो, गीत प्यारे प्रभु के गुनगुनाते रहो। वहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है, गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब कैसे थे? पावन दुनिया में सब, बाबा ने कहा पावन दुनिया में सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। भले ही पावन दुनिया है लेकिन सब एक जैसा पद नहीं लेते। बाबा ने कहा सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना। बाबा कहते ये भी किसको पता नहीं है, सिर्फ डिनास्टी होगी और राजाई भी होगी। बाबा कहते सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधेरा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पतित दुनिया और पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं, प्रजा में भी होंगे। वहाँ तो सबको सुख ही सुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है। पतित दुनिया में सब पतित है परंतु उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे सतयुग में ऊंचे तो ऊंच डिनास्टी है लक्ष्मी नारायण की। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेज स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनास्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि स्वयंवर के बाद ही तो राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। राजाओं का नाम लिया जाता है, थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते। तुम सब जानते हो सो भी नंबरवार राजधानी में तो नंबरवार पद पोते हैं ना। कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। पतित दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। पावन दुनिया में भी नंबरवार तो पतित दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। कर लो कर्म की तुम पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच महान। बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्मों की गति बलवान। तो कर्मों की तो गुआगति इस समय सबके सामने आई है ना, क्योंकि लास्ट समय है, चलने का समय है। इसलिए कर्मों का हिसाब किताब अब चुकतू हो रहा है। बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। बाप का परिचय देते रहते, सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। सन्मुख मिले भी नहीं है फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सन्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है ना। तुम हो रूहानी पंडे, बाबा कहते तुम हो रूहानी पंडे, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्मा बाप को याद करो। कहते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, तो उन्होंने फिर उन गुरुओं का मान रख दिया है। वह भी हिसाब है ना, बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना। तुम ही सबसे जास्ती बहुत काल से बिछड़े हुए हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे हैं।
सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। गृहस्थी भी संभाल रहे हैं और कोर्स भी उठा रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और बरसे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। परमात्मा का इतना पवित्र ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहरेगा, नहीं तो सुनते रहेंगे वह ज्ञान ठहर नहीं सकता। बाप भी कहते पवित्रता के बगैर धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते इस काम मास शत्रु को जीतो। तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुल भूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ ना सके। मनुष्य समझते हैं कि सुदर्शन चक्रधारी तो देवता हैं। ये फिर कौन निकले हैं जो कहते हम ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। यह बड़ी गुआर हमड़ी की बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। उनको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई काठ की मुरली नहीं है। बाबा ने कहा ज्ञान की नॉलेज को ही मुरली कहा जाता है, काठ की मुरली कोई नहीं है। बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। वो बाबा तेरी मुरली बड़ी है सुहानी, तो बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज़ चल ना सके। कहते भी ये रक्षा बंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से? ये तो बताओ, क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? बाबा ने कहा क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए। मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो। अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है। तब तो बाप से वर्षा पाएंगे, बाकी धमपा मचाने से वर्षा पा नहीं सकते। ये कोई बाहुबल की लड़ाई नहीं है, तो ये तो योग बल की बात है, विकर्मों पर विजय प्राप्त करने की बात है। बाबा ने कहा बाप को बहुत रहम आता है, कितना समझाते परंतु तकदीर में नहीं है। शिव बाबा को बच्चों पर कितना रहम आता है। कितने रत्न मिलते हैं। रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना, रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाख रुपया होती तो कोई की फिर 1 रुपया भी होती। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है जो धारण कर और कराते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बुद्धि ने समझ लिया, खूब अच्छा लग रहा है, लेकिन मुख से दूसरों को नहीं सुनाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो मेहनत करेंगे, आप समान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? खुद करना और दूसरों को सिखलाना कोई कम बात है क्या? आप तरे दुनिया तारी, तारा जगत संसार, तो कम बात है क्या? बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है? तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर है।
ऊंचे तो ऊंचे से बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन स्थूल वतन वासी। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधेरे में है। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए, कोई फिर अंधेरे में ही पड़े। बाबा कह रहे कोई तो रोशनी में आए और कोई तो अभी भी अंधेरे में पड़े हैं। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते। आत्मा तो है ही स्टार मिसल, भ्रकुटी के बीच में बड़ी चीज़ तो ठहर भी ना सके। बाबा ने कहा भ्रकुटी के बीच में बड़ी चीज़ तो ठहर ना सके। कैसे ठहर जाएगी? इसलिए आत्मा कैसी है? अति सूक्ष्म। जरूर ऐसी चीज़ है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। बाबा ने कहा जरूर कोई ऐसी चीज़ है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। बड़ी चीज़ हो तो दिखाई दे, आत्मा तो अति सूक्ष्म है। बिंदी मिसल ये है गुआते गुआ बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे, शुरू में स्टार कहे तो समझ ना सको। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ी ही दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुहा बातें बाप सुनाते। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। पानी की बात नहीं, ज्ञान सागर से ज्ञान गंगा निकलती है। वह तो पानी का सागर है। कहते गंगा अनादि है, ये स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि डूब ना जाए। बाबा ने कहा यहाँ तो डर लगता है कहीं डूब ना जाए। वहाँ तो डूबने आदि की बात नहीं रहती है। कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। कहाँ? सतयुग त्रेता में। वहाँ तो हर चीज़ कायदे अनुसार चलती है। तो यही बहार है जबकि तुम कौड़ी से हीरे अथवा पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाते पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते थे क्या? वास्तव में ऐसी बात तो है नहीं। तुम तो कुत्ता, बाबा कह रहे तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो ना। कुत्ते का मान कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा के बच्चे तो कुत्ता पाल नहीं सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते और भारत में ही आते। इसलिए भारत की महिमा बड़ी है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं है। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। कितनी बातें बता दी हैं। बाबा ने कहा भगवान के बारे में मनुष्य ने कितनी झूठी सांची बातें बता दी हैं। तो बाबा कहते बाप कहते हैं, फिर भगवान आकर के बाप आकर के ही सारी बातें सच सच बताते हैं। बाप कहते मैं आता हूँ मुझे ब्राह्मण जरूर रचने। कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु ये बातें भूल गए। शिव बाबा ने क्या कर किया, कैसे ब्रह्मा मुको वंशावली बनाया। तुम अब जानते शिव बाबा आए, वह है रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। किसको भी पता नहीं है, ना जानने के कारण गालियाँ देते रहते हैं। भगवान को ना जानने के कारण गालियाँ देते रहते हैं। बाबा ने कहा तो इसलिए तो भगवान को गाली देते देते ही तो निधन के बन गए हैं ना। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम तो पहले पास हो, ट्रांसफ़र होते हो, वही पहले जन्म लेते हो।
तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं। बाबा कहते 2 आंखें तो हैं, लेकिन ज्ञान का चक्षु पूरी तरह से खत्म हो गया है। वह देने के लिए बाबा आया है। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। दैवी कुल और आसुरी कुल, वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। बाबा ने कहा बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बात है, जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री सुदर्शन चक्रधारी बने हो। कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आँख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिरी 100% खुल ही जाएगी। आखिर बाबा ने कहा 100% खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए। आप बाबा सदा साथ हो, अब हमें और क्या चाहिए। सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए। कितनी खुशी मनानी चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। नंबर 2, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना है और कराना है। करना है और कराना है। सदा खुश रहो, मुस्कराते रहो। वरदान, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोह ट्रस्टी भव। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोह ट्रस्टी भव। स्पष्टीकरण है, लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज़ है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज़ है। संबंध निभाना अलग चीज़ है और उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज़ है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज़ है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज़ है। नष्टो मोह व ट्रस्टी की निशानी है। दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, बात संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए। सदा बेफिक्र बादशाह। बाबा ने कहा क्या बनना है, सदा बेफिक्र बादशाह। स्लोगन, रहमदिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता है रहे। रहमदिल उसको कहा जाता है जो बाबा ने कहा निर्मल को हिम्मत और बल देता रहे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, दोनों ब्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। चमकती हुई मणि के समान हूँ। रूप में अति सूक्ष्म हूँ, लेकिन मेरा प्रकाश सूर्य से कई गुना ज़्यादा तेज है। मेरी शक्तियाँ विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। मेरा प्रकाश सभी को प्रकाशित कर रहा है। मैं आत्मा शक्तियों के सागर परमात्मा पिता की
सबसे प्रिय संतान हूँ, जो परम धाम के रहने वाले हैं, 5 तत्वों से दूर रहने वाले हैं। मेरा अपना घर भी परम धाम शांति धाम है, जहाँ से मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर मैंने पाठ बजाया। पाठ बजाते बजाते अपने पिता परमात्मा और घर को भूल गई। प्यारे पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा मुझे घर की याद दिलाई। अब मैं आत्मा अपने प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए इन शरीर रूपी वस्त्रों से दूर होकर चली जा रही हूँ। अपनी शक्तियों को चारों तरफ बिखेरते हुए मैं आत्मा सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से दूर पहुंच जाती हूँ मड़ियों के देश में, सितारों की दुनिया में। हर आत्मा सितारे की तरह चमक रही है। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा को, जो रूप में अति सूक्ष्म बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। उनकी सर्व शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। मैं आत्मा शिव बाबा की शक्तियों के नीचे हूँ। उनकी सर्व शक्तियों ने मुझे चारों तरफ से ढक दिया है। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। मैं जो आत्मा का स्वभाव संस्कार बदल रहा है। मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ग्रहों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।